शादी करता है और शादी करने के बाद कुछ ही महीनों के बाद जो इस लड़की को छोड़ देते हैं। अब ये लड़की और उसकी माँ दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। ये जो लड़की है ये अपने लड़का के घर आया हुआ था, लेकिन लड़का जो है अब रखने के लिए तैयार नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी हम मौजूद है दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र में, और आप हमारे जो बगल में देख सकती है एक बच्ची है जो एक नाबालिग बच्ची है। इसके साथ जो है एक लड़का जो बालिग है वो इसके साथ जो है शादी करता है, और शादी करने के बाद कुछ ही महीनों के बाद जो इस लड़की को छोड़ देते हैं। अब ये लड़की और उसकी माँ दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। ये जो लड़की है ये अपने लड़का के घर आया हुआ था, लेकिन लड़का जो है अब रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं ये लड़की, किस प्रकार से इनका प्रेम प्रसंग चलता है, क्या बोल करके इनके साथ शादी होता है। चूंकि लड़की जो है वो नाबालिग है, एज जो है इसका बताया जा रहा है मात्र 14 वर्ष है, 13 से 14 वर्ष की ये लड़की, और इसके साथ जो है वो शादी होता है, और शादी करने के बाद जो है लड़का छोड़ देते हैं। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला के हैं। अच्छा, कब से आप प्रेम प्रसंग कर रहे थे? 2 साल से। 2 साल से। हाँ। नाम क्या है लड़का का? सूरज महतो। सूरज महतो। कहाँ का रहने वाले? दरभंगा मलपट्टी। दरभंगा जिला के मलपट्टी का। हाँ। अच्छा, तो आप लोग कब यहाँ आए हैं? 17 तारीख को आए थे हम लोग। क्या बोला गया जब लड़का के घर गए थे आप लोग? हाँ गए थे। क्या बोला गया वहाँ से? यही बोला कि लड़का नहीं है, यहाँ से भागो। तो मम्मी ने पूछा कि एक बार लड़के से बात करवा दो, खाली बात ही करवा दो। तो उनने मारपीट चालू कर दिया, हाथ पे मारने, थप्पड़ मारने लगे, भागा दिया धक्का मार के। ऐसे बोल कि लड़का नहीं है, यहाँ से चले, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, आप पहले बताइए कि जब आपका शादी हुआ तो ये प्रेम प्रसंग कैसे शुरू हो गया, आपको कैसे उससे चिन्हा परिचय हो गया आपका? मैं स्कूल जाती थी, स्कूल के ये पीछे पीछे आता था, घर के नीचे रुका रहता था। अच्छा। तो ये बोलता था कि मेरी मम्मी ने बोला तुम अच्छी लड़की हो, तुम शादी कर लो, मैं रख लूंगी। मेरी सास ने बोला कि तुम्हें मैं रख लूंगी। मतलब लड़का की माँ बोला? हाँ। अच्छा। हाँ। लड़का की माँ भी वहीं रहता था क्या? हाँ वहीं रहते थे। अच्छा। पूरे परिवार वहीं रहते थे। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? जब छोड़ के भागे तो सारे पूरे परिवार गाँव आ गए। मतलब आप स्कूल जाते थे और स्कूल आते जाते समय ये आगे पीछे करता था? हाँ आगे पीछे करता था। पार्क वार्क जाते थे वहाँ भी पीछे करता था, जब काम करते वहाँ पे भी पीछे आता था, सब जगह पीछे करता था। तो आप शादी कर लिए उससे? हाँ। कितना महीना तक रहे आप? 5 महीने तक। 5 महीने तक आपको हाँ। रखा? अच्छा, ये कहाँ शादी हुआ था आपका? मंदिर में, दीपाली चौक, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। हाँ। आप दिल्ली रहते हैं सब? हाँ दिल्ली में रहते हम लोग। हाँ। अच्छा, तो अब क्या बोला जा रहा है लड़का की तरफ से? लड़का बोला कि मैं नहीं रखूंगा, अब तुम 2 लाख रुपए ले लो, यहाँ से चले जाओ चुपचाप, नहीं तो तुम्हारे साथ मारपीट फिर होगी तो मैं मार काट के फेंक दूंगा, यहाँ से चले जाओ। अच्छा अच्छा। हाँ। देखिए दोस्तों कि मतलब एक नाबालिग बच्ची के साथ किस प्रकार से प्यार के झांसा दिया जाता है, और उस जाल में फंसा करके इसके साथ जो है शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो लड़का जो है 4 से 5 महीना तक रखता है। इसके बाद जो है उसको बिना कुछ बताए हुए लड़का भाग जाते हैं, यानी वो घर चले आते हैं। लेकिन ये लड़की जो है उसके घर आए। अच्छा, इसके घर का कैसे पता चला था आपको? इसी ने ये एड्रेस दिया था कि मेरा घर यहाँ पे है, यहाँ तक तुम अगर आओगी तो आज मेरे साथ मैं चलूंगा, तुम्हें दिखा भी दूंगा। यही बोला था कि पूरा एड्रेस इसने लिख के दिया था मुझे। अच्छा। हाँ। मतलब पूरा एड्रेस आपको लिख के दिया था? हाँ लिख के दिया था इसने। हाँ। पूरा एड्रेस लिख के दिया था दिल्ली में। गांव में जब आई थी तो इनने मारपीट चालू कर दी थी। सीधा बस यही पूछा कि सूरज कहाँ पे है, सूरज को बुला दो एक बार। तो इनने नाम पूछते ही इन्होंने हाथ मारना शुरू कर दिया। अब क्या करिएगा जब आपको नहीं रखा जा रहा है, तो अब क्या करने जा रहे हैं आगे? नहीं रखेंगे तो दरभंगा महिला थाने में जाके केस कर देंगे हम। आप वहीं जा रहे हैं? हाँ वहीं जा। देखिए दोस्तों, इनके हाथ में आवेदन भी है, और ये जो है अब जो है कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं, आवेदन लिखवा लिए हैं। अब दरभंगा जाएंगे, महिला थाना में जो है रिपोर्ट लिखवाएंगे। उनके साथ माँ भी आई है। बताइए क्या हुआ है आपके साथ यहाँ? नहीं, लड़का तो मैंने लड़का के घर पर आई हूँ इंसाफ दिलाने के लिए। चल भाई इंसाफ कर लेगा, हम केस मुकदमा नहीं करेंगे, थाना पुलिस नहीं जाएंगे, लफड़ा हो जाएगा, तो घर बसा लो। तो बोला कि हम घर नहीं बसाएंगे, आप जाओ यहाँ से, हमारे कोई अथी मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। कौन बोला? उस लड़का के चचा बोला, लड़का के माँ बोला, लड़का के जीजा बोला। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मारपीट के बेलगा दिया कि गांव से बाहर जाओ, यहाँ पे कोई नहीं रखेगा। तो मैं वहाँ गांव से बाहर निकल गया हूँ। तो निकलने के बाद यहाँ मैं पेड़ के पास खड़ी हो गई हूँ। तो 3 बज गया। 3 बजे मैंने फोन किया 100 नंबर के। तो 100 नंबर वाला आया तो बोला कि मेरे लड़की की शादी है,
डोमा महतो आज 2 दिन रुको, मैं लड़की को रखूंगी, शादी होने के बाद उसको बोला 18 तारीख का फैसला करूंगा, तो नहीं 18 का फैसला किया, न 19 का फैसला किया, न 20 का फैसला किया। अब मेरे बोल रहा मैं कि हम कुछ भी नहीं करूंगी, आपको 2 लाख रुपया मैं देता हूँ, मुझे लड़का के तलाक चाहिए। तो मैंने बोला कि 2 लाख रुपया नहीं चाहिए मुझे लड़का को हमारे चाहिए, हम 2 लाख रुपया नहीं चाहिए। उसे शादी करा, जिंदगी बर्बाद किया, उसको रखो। जब आपके बेटिया को शादी हो गया, उससे पहले आप लोगों को पता चल रहा था कि हमारी बेटी प्रेम प्रसंग में फंसी हुई है, ये आपको पता था? नहीं, हमारे पता नहीं था। जब दो पता चला तो मैं उसके मम्मी को बोलने गई थी, उसका बड़ा भाई भी था दुकान पर, उसके पास मैं लड़का के चप्पल से मारा कि उसका माँ की बोला कि लड़का का आप कंट्रोल करो, मैं लड़का की शादी आपसे नहीं कराऊंगी, लड़का मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं कराऊंगी। तो लड़का अपने जबरदस्ती शादी कर लिया। 5 महीने शादी हुआ, 3 महीने रह के लड़का लड़की के बिना बोले भाग गया। लड़की के बिना बोले तो लड़की के रात बीत गया, समय बीत गया, तो रात 12 बज गया। तो मुझे कॉल किया लड़की, तो कॉल करने के बाद मैं लड़की को जाके आपस में 12 बजे रात में लेकर आई थी। ये लड़की की माँ है और देखिए इनको इस प्रकार से ये 4 दिन से बगल के ही गांव में रह रही है। मतलब कि ये 4 दिन से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आज जो है इनको कोई मतलब बगल के ही गांव के लोग जो है इनको सहारा बन के इनको 4 दिन से रखे हुए हैं। लेकिन ये अब ये लोग महिला थाना जा रहे हैं दरभंगा, और वहां से जो है उनके खिलाफ जो है एक रिपोर्ट लिखवाएगा। लेकिन आप समझिए कि एक लड़की को जिस प्रकार से, इसका एज क्या है, ये सोचने समझने में उतना इसके पास उतना क्षमता नहीं है। मात्र 14 वर्ष की लड़की है और इनको प्यार के झांसा में फंसा करके वो लड़का जो है वो फंसा लेते हैं और शादी भी करते हैं। शादी करने के बाद जो है इनको कुछ महीना तक रखते भी है, लेकिन इसको रखने के बाद जो है बिना कुछ बताए लड़का इनसे वो फरार हो जाते हैं। जैसे ही इनको पता चलता है कि लड़का वो घर आ गए हैं, लड़का के घर ये आती है, और लड़का के घर आने के बाद जो है लड़का अब कह रहा है, और लड़का के घर के आदमी कह रहा है कि अब मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ पे आने के बाद आपके साथ क्या क्या बोला गया? मुझे तो बोला है कि मैंने जैसे आई हूँ ना, तो उसको बोला हूँ कि सूरज कहाँ पे है, मुझे मिला दो, एक बार बात कर लेंगे। तो उसको बोला सूरज अंगने में खड़ी थी, मैंने देख लिया। तो उसको जीजा लगे चाहे चचा लगे, जे लगे, वो ने बोला कि रंडी भौतरी यहाँ पे नहीं है, बहन के लौड़ी यहाँ से निकलो, यहाँ पे सूरज नहीं है, मैं सूरज से बात नहीं कराऊंगी, आप गाँव से निकलो, नहीं तो मार के खोलकैया उतार देंगे, तुम्हारा लात निकालेंगे, तुम्हारे गोली मार देंगे। इतनी यानी ये सब धमकी भी दिया जा रहा है। तो बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। और बात होता है महिला की मान सम्मान की, तो अब ये देखा जाएगा कि इस महिला को कितना मान सम्मान मिल रहा है। क्योंकि अब जो है पूरा आस न्याय में लगा रहे हैं, न्याय की प्रशासन की गुहार लगा रहे हैं कि अब हमें न्याय मिलना चाहिए। ये नाबालिग लड़की है, मधुबनी जिला की रहने वाली है, लेकिन अभी सब परिवार जो है दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली से जो है इनका प्रेम प्रसंग स्टार्ट होता है और प्रेम प्रसंग में इनका शादी होता है। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के बाद जो है इस लड़की को लड़का जो है वो छोड़ देते हैं।